ओम शांति। आज है 28 जुलाई 2025 की साकार मुरली। बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे। हाँ जी बाबा, सभी को यह खुशखबरी सुनाओ कि अब फिर से विश्व में शांति स्थापन हो रही है। बाप आए हैं एक आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करने। वह कह रहे हैं कि एक यही खुशखबरी सभी को सुनाओ कि विश्व में अब शांति स्थापन हो रही है। परमात्मा इस धरा पे आए हुए हैं और परमात्मा आए हैं एक आदि सनातन देवी देवता धर्म, यानी एक धर्म, सभी धर्मों को एक धर्म बनाने, आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करने। प्रश्न किए, तुम बच्चों को बार बार याद में रहने का इशारा क्यों दिया जाता है? उत्तर है, क्योंकि एवर हेल्दी और सदा पावन बनने के लिए है ही याद। इसलिए जब भी टाइम मिले याद में रहो। सवेरे सवेरे स्नान आदि कर फिर एकांत में चक्र लगाओ या बैठ जाओ। यहाँ तो कमाई ही कमाई है। याद से ही विश्व के मालिक बन जाएंगे। तो परमात्मा को जितना जितना याद करेंगे ना, तो सब बीमारियों की, सब समस्याओं की एक ही दवा है कि याद। परमात्मा ही हमें, परमात्मा की याद से ही एवर हेल्दी बनते हैं। सदा पावन बनने के लिए बाबा कहते हैं याद ही ज़रूरी है। तो जब भी टाइम मिले याद में रहो। सवेरे सवेरे स्नान आदि करो और एकांत में चक्कर लगाओ और या बैठ जाओ, यानी अपने आप में ही मगन हो जाओ, मनन चिंतन करो। तो यहाँ तो कमाई ही कमाई है। तो जितना परमात्मा को याद करेंगे तो कमाई ही कमाई है। तो याद से ही विश्व के मालिक बन जाएंगे। ओम शांति। ओम शांति बाबा। मीठे बच्चे जानते हैं इस समय सभी विश्व में शांति चाहते हैं। यह आवाज़ सुनते रहते हैं कि विश्व में शांति कैसे हो? क्वेश्चन मार्क। तो बाबा कहते हैं कि मीठे बच्चे जानते हैं, जो परमात्मा के संतान बन जिन्होंने पहचान लिया तो वो बने हैं मीठे बच्चे। तो इस समय पर सभी विश्व में शांति चाहते हैं और यह आवाज़ सुनते रहते हैं कि विश्व में शांति कैसे हो। परंतु विश्व में शांति कब थी और जो फिर अब चाहते हैं, यह कोई नहीं जानते। यानी आत्मा को तो पता है कि यहाँ शांति थी इसी विश्व में, लेकिन देहभान में आने से यह भूल जाते हैं कि विश्व में शांति कब थी और फिर अब चाहते हैं, यह कोई नहीं जानते। तुम बच्चे ही जानते हो विश्व में शांति थी जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अभी तक भी लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनाते रहते हैं। तुम कोई को भी यह बता सकते हो विश्व में शांति 5000 वर्ष पहले थी, तो अब फिर से स्थापन हो रही है ना। तो 5000 वर्ष पहले जब देवी देवता धर्म था, जब स्वर्ग था, जब यह दुनिया सतो प्रधान थी, यह धरती पर ही सारी प्रकृति सतो प्रधान थी, है ना। तो उस समय पर शांति थी। तो बाबा कहते हैं लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनाते रहते हैं। तुम कोई को भी यह बता सकते हो विश्व में शांति 5000 वर्ष पहले थी, अब फिर से स्थापन हो रही है। तो वही सतयुग फिर से आ रहा है, फिर से स्थापन हो रही है। कौन स्थापन करते हैं यह मनुष्य नहीं जानते। तुम बच्चों को बाप ने समझाया है, तुम किसको भी समझा सकते हो, तुम लिख सकते हो, परंतु अभी तक कोई हिम्मत नहीं है जो किसको लिखे। अखबार में आवाज़ सुनाते तो हैं, सब कहते हैं विश्व में शांति हो। लड़ाई आदि होगी तो मनुष्य विश्व में शांति के लिए यज्ञ रचेंगे। कौन सा यज्ञ? रुद्र यज्ञ रचेंगे। तो अभी बच्चे जानते हैं इस समय पर बाप, जिसको रुद्र शिव भी यज्ञ भी शिव भी कहा जाता है, उसने ज्ञान यज्ञ रचा है। तो जो इस स्थूल दुनिया में जो यज्ञ रचते हैं वो तो अलग तरह का यज्ञ होता है। अग्नि जलाकर फिर यज्ञ करते हैं, मंत्र पढ़ते हैं। लेकिन परमात्मा इस यज्ञ को जो समझ देते हैं, अपने
परमात्मा की, अपने सत्य स्वरूप की, है ना। तो शिव ने यह यज्ञ रचा। तो बाबा कहते कि बाप जिसको रुद्र शिव भी कहा जाता है, परमात्मा को ही रुद्र शिव कहा जाता है, उसने ज्ञान यज्ञ रचा, यानी ज्ञान देते हैं आत्माओं को। तो यह है ज्ञान यज्ञ। विश्व में शांति अब स्थापन हो रही है। सतयुग नई दुनिया में जहाँ शांति थी, जरूर राज्य करने वाले भी होंगे। निराकारी दुनिया के लिए तो नहीं कहेंगे कि विश्व में शांति हो, वहाँ तो है ही शांति। तो निराकारी दुनिया में वहाँ पर तो आत्मा रहती ही शांति में, वहाँ तो डेड साइलेंस है, वहाँ पर शांति ही शांति है। तो वहाँ पर नहीं कहेंगे कि विश्व में शांति हो। कहाँ कहते हैं? यहाँ पर स्थूल दुनिया में। वहाँ तो है ही शांति, विश्व मनुष्यों की होती है। तो जो विश्व है वो मनुष्यों की होती है, इस साकार दुनिया की होती है। तो यहाँ पर कहते हैं कि शांति ही शांति हो। तो निराकारी दुनिया को विश्व नहीं कहेंगे, यह है शांति धाम। बार बार समझाते हैं बाबा, बार बार समझाते रहते हैं, फिर भी कोई भूल जाते हैं। कोई की बुद्धि में है वह समझा सकते हैं। विश्व में शांति कैसे थी, अब फिर कैसे स्थापन हो रही है, यह किसको समझाना बहुत सहज है। भारत में जब आदि सनातन देवी देवता धर्म का राज्य था तो एक ही धर्म था, विश्व में शांति थी। यह बड़ी सहज समझाने की, लिखने की बात है। बड़े बड़े मंदिर बनाने वालों को भी तुम लिख सकते हो, विश्व में शांति आज से 5000 वर्ष पहले थी। तो बाबा कहते हैं कि जो बच्चों जिनको ज्ञान बाबा ने दिया, बाबा ने जिनको समझाया, जिन्हें परमात्मा का परिचय, अपना परिचय है, तो वो समझा सकते हैं कि 5000 वर्ष पहले भी शांति थी इस स्थूल दुनिया में, साकार दुनिया में। जब इनका राज्य था, जिनके ही तुम मंदिर बनाते हो, हाँ। तो बाबा कहते हैं जब इष्ट देव जिनको याद करते हो, जब इनका राज्य था इस विश्व में, तो बाबा कहते तब शांति शांति थी। भारत में ही इन्हों का राज्य था और कोई धर्म नहीं था। यह तो सहज है और सियाणप की बात है, यानी समझ की बात है, बुद्धि की बात है, सियाणप की बात है। ड्रामा अनुसार आगे चल सब समझ जाएंगे। तुम यह खुशखबरी सबको सुना सकते हो, छपा भी सकते हो ब्यूटीफुल कार्ड पर। विश्व में शांति आज से 5000 वर्ष पहले थी, जब नई दुनिया, नया भारत था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। और फिर से विश्व में शांति स्थापन हो रही है। तो यह कल की बाजी है, पहले भी ऐसा हुआ था। तो कहते अभी फिर से विश्व में शांति स्थापन हो रही है। तो यह बातें सिमरन करने से भी तुम बच्चों की बड़ी खुशी होनी चाहिए, तुम बच्चों को बड़ी खुशी होनी चाहिए। तुम जानते हो बाप को याद करने से ही हम विश्व के मालिक बनने वाले हैं। सारा मदार तुम बच्चों की पुरुषार्थ पर है। बाबा ने समझाया है, जो भी टाइम मिले बाबा की याद में रहो। सवेरे में स्नान कर फिर एकांत में चक्कर लगाओ या बैठ जाओ, यहाँ तो कमाई ही कमाई करनी है। तो यह संगम युग है ही कमाई का युग, पुरुषार्थ करने का युग, 21 जन्मों के प्रारब्ध बनाने का युग। तो बाबा कहते हैं कि तुम्हें जब भी टाइम मिले स्नान आदि करो, चक्कर लगाओ और एकांत में बैठकर परमात्मा को याद करो। तो एवर हेल्दी और सदा पावन बनने के लिए ही याद है। तो एवर हेल्दी इस स्थूल दुनिया के शरीर में रहते हुए भी बाबा कहते हैं इसे एवर हेल्दी बनाने के लिए भी यही साधन है, कि सदा पावन बनने के लिए भी यही याद ही एक साधन है। जितना जितना याद करते रहेंगे उतना पावन बनते जाएंगे और एवर हेल्दी रहेंगे। तो यहाँ भल सन्यासी पवित्र हैं तो भी बीमार तो ज़रूर होते हैं। तो जो सन्यासी अगर हैं तो वो भी याद में रहते हैं, परमात्मा को याद करते हैं, लेकिन फिर भी बीमार तो होते हैं, क्योंकि ये जो शरीर है ये तो स्थूल साकारी है, इस 5 तत्वों की से बना हुआ है, तत्वों से बना हुआ है। तो यह है रोगी दुनिया, तो यह है ही रोगी दुनिया, वह है निरोगी दुनिया।
कौन सी निरोगी दुनिया? जो शांति धाम, जहाँ पर आत्माओं के रहने का स्थान है। तो यह भी तुम जानते हो, दुनिया में किसी को भी पता नहीं कि स्वर्ग में सब निरोगी होते हैं, है ना। तो पापा ने हमें बताया कि जो स्वर्ग है, जहाँ पर सतो प्रधान दुनिया है, वहाँ पर सब निरोगी होते हैं, वहाँ कोई रोग नहीं होता। प्रकृति भी सतो प्रधान होती है, आत्माएं भी सतो प्रधान होती हैं, इसलिए वहाँ पर कोई भी रोग आदि नहीं होते, दुख नहीं होता, विकर्म नहीं होते और रोग नहीं होते, तो सब निरोगी होते हैं। तो स्वर्ग किसको कहा जाता है, कोई को पता नहीं। तो यहाँ पर स्थूल दुनिया में जब तक परमात्मा का परिचय नहीं मिलता, परमात्मा को यथार्थ रीति याद नहीं करते, जानते नहीं, तो नहीं उनको स्वर्ग किसको कहा जाता है यह पता नहीं होता। तो अभी तुम जानते हो, बाबा कहते हैं कोई भी मिले तुम समझा सकते हो। बाबा ने एक मुरली में भी कैसे कहा है कि अपनी जो बीमारी है वो बीमारी की दवाई तुम स्वयं ही कर सकते हो। खुशी की खुराक सेकंड में असर करने वाली दवाई है। हाँ, तो ब्राह्मण बच्चे जो भी हैं वो खुशी की खुराक से अपने आप को पावरफुल इंजेक्शन लगा सकते हैं और चेंज हो जाते हैं, यानी बीमारी फिर छू मंतर। तो जो ब्राह्मण है वो स्वयं को खुशी की गोली देते हैं और खुशी का इंजेक्शन लगाते हैं। तो और नॉलेज की लाइट और माइट से यह बुद्धि में जैसे ही आता है तो फिर रेस्ट देने का साधन बन जाता है। फिर किसी की डॉक्टर की भी ज़रूरत नहीं रहती, अपने आप ही खुशी का इंजेक्शन लगाते हैं और ठीक हो जाते हैं। ऐसे कहा जाता है कि पहले जो संदेशियाँ होती थी वह क्या करती थी कि 1-2 दिन के लिए वतन में ही रहती थी, यानी याद में रहती थी, और अशरीरी होकर, विदेही होकर और शांति धाम यानी परम धाम में ही चली जाती थी और बाप दादा से वतन में सैर करती थी। तो जब भी कोई बीमार होए तो फिर समझते थे कि वतन का निमंत्रण आया है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि जितना जितना याद में रहेंगे तो फिर निरोगी बनते जाते हैं। बाबा कहते समझो कोई राजा रानी अपने को कहलाते हैं। अब राजा रानी तो कोई है नहीं, बोलो तुम अभी राजा रानी तो हो नहीं, यह बुद्धि से भी निकालना पड़े। महाराजा महारानी श्री लक्ष्मी नारायण की राजधानी तो अब स्थापन हो रही है, तो ज़रूर यहाँ कोई भी राजा रानी नहीं होने चाहिए। हम राजा रानी हैं यह भी भूल जाओ, ऑर्डिनरी मनुष्यों के मुआफिक चलो, है ना। अपने आप को राजा रानी नहीं कह सकते। इस पुरानी दुनिया में, इस तमो प्रधान दुनिया में कोई भी अपने आप को राजा रानी नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पर मन बुद्धि संस्कार जो है वो आत्मा के अकॉर्डिंग नहीं चलती है, उतना पुरुषार्थ नहीं हुआ, आत्मा सतो प्रधान नहीं है। तो इसलिए बाबा कहते कि ऑर्डिनरी मनुष्यों के मुआफिक चलो। इन्हों के पास भी पैसे सोना आदि रहता तो है ना, तो अभी कायदे पास हो रहे हैं, यह सब ले लेंगे, फिर कॉमन मनुष्यों के मुआफिक हो जाएंगे। यह भी युक्तियाँ रच रहे हैं। गायन भी है ना, किसी की दबी रहे धूल में किसकी राजा खाए। अब राजा कोई की खाते नहीं है, राजाएं तो है ही नहीं, प्रजा ही प्रजा का खा रही है। आजकल का राज्य बड़ा वंडरफुल है। जब बिल्कुल राजाओं का नाम निकल जाता है तो फिर राजधानी स्थापन होती है। अभी तुम जानते हो हम वहाँ जा रहे हैं जहाँ विश्व में शांति होती है ही सुखधाम सतो प्रधान दुनिया। हम वहाँ जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। बच्चियाँ भभके से बैठकर समझाएं, बाहर का सिर्फ आर्टिफिशियल भभका नहीं चाहिए। आजकल तो आर्टिफिशियल भी बहुत निकल पड़े हैं ना। यहाँ तो पक्के ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ चाहिए। तो पक्के ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ यानी परमात्मा की पूरी याद, यथार्थ रीति, है। तो ऐसे बच्चे बाबा कहते हैं ऐसे आर्टिफिशियल भभका नहीं चाहिए। एक्चुअली जो बच्चियाँ भभके से समझाएं, बैठकर समझाएं, तो ऐसा बाबा कहते हैं ऐसे चाहिए। तो यहाँ तो पक्के ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ चाहिए। तुम ब्रह्मा बाप के साथ विश्व में शांति की स्थापना का कार्य कर रहे हो। ऐसे शांति स्थापन करने वाले बच्चे
बहुत शांत चित्त और बहुत मीठे चाहिए, क्योंकि जानते हैं हम निमित्त बने हैं और विश्व में शांति स्थापन करने। तो पहले हमारे में बहुत शांति चाहिए, है ना। तो बाबा कहते हैं कि जो बच्चे शांति की स्थापना विश्व में कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो उन्हीं में ही शांति चाहिए। बातचीत भी बहुत आहिस्ते आहिस्ते, बहुत रॉयल्टी से करनी है। तुम बहुत गुप्त हो, तुम्हारी बुद्धि में अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना भरा हुआ है ना। तो बाबा हमें रोज ज्ञान रतन देते हैं, झोलियाँ भर भर कर, अविनाशी ज्ञान रतन। तो बाबा कहते तुम बिल्कुल गुप्त हो, तो बातचीत भी तुम्हें आहिस्ते आहिस्ते और रॉयल्टी से करनी है, और हमारे में बहुत शांति चाहिए। बाप के तुम वारिस हो ना, जितना बाप के पास खजाना है तुमको भी पूरा भरना चाहिए। सारी मलकियत आपकी है, परंतु वह हिम्मत नहीं है तो ले नहीं सकते। हिम्मत नहीं है यानी अगर देहभान में आ जाते हैं, आत्मिक स्मृति में नहीं रहते, तो बाप की याद नहीं रहती, भूल जाते हैं, तो बाबा कहते फिर वो ले नहीं सकते। सारी मलकियत बाबा हम बच्चों को देते हैं, तो लेकिन उसके लिए अब उसमें हिम्मत कर कर उसको लेना भी आना चाहिए। बाबा कहते कि अपने आत्मिक स्मृति में जितना रहेंगे, बाप की याद में रहेंगे, तो उतने ही मलकियत के मालिक बनेंगे। लेने वाले भी उच्च पद पाएंगे। कोई को समझाने का बड़ा शौक़ चाहिए। हमको भारत को फिर से स्वर्ग बनाना है, धंधा आदि करते साथ में यह भी सर्विस करनी है, इसलिए बाबा जल्दी जल्दी करते हैं। फिर भी होता तो ड्रामानुसार ही है ना। बाबा तो कहते हैं कि जल्दी जल्दी करो, लेकिन ड्रामा भी एक्यूरेट है, निश्चय है ड्रामा पर पूरा कि ड्रामा अनुसार ही होगा। तो हर एक अपने टाइम पर चल रहा है। बच्चों को भी पुरुषार्थ करा रहे हैं। बच्चों को निश्चय है कि अभी बाकी थोड़ा समय है, यह हमारा अंतिम जन्म है, फिर हम स्वर्ग में होंगे। तो यह दुखधाम है, फिर सुखधाम भी हो जाएगा। तो बनने में टाइम तो लगता है ना, तो यह विनाश छोटा थोड़ा ही है ना। तो बाबा कहते हैं कि यह टाइम तो लगता है, यह विनाश तो छोटा नहीं है। ये विनाश होना और पूरी दुनिया को ट्रांसफॉर्म करना, तो यह बड़ा काम है। बाबा कहते टाइम तो लगता है। तो यह दुखधाम है, फिर सुखधाम हो जाएगा। जैसे नया घर बनता है तो फिर नए घर की याद आती है, तो वह है हद की बात। उसमें कोई संबंध आदि थोड़े ही बदल जाते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं कि जैसे स्थूल दुनिया में भी कोई नया घर बनाता है तो उसकी याद आती रहती है नए घर की, लेकिन वो है हद की बात। उसमें कोई संबंध आदि तो नहीं बदल जाते, कोई रिलेशन तो नहीं बदल जाते, जो जैसा है वैसे ही रहेगा। सिर्फ घर में चले जाते हैं, नए घर में। तो यह तो पुरानी दुनिया ही बदलनी है। यहाँ पर तो पूरी दुनिया को ही बदलने की बात है, तो यहाँ पर तो सब कुछ चेंज हो जाना है। तो फिर जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वह रजाई कुल में आएंगे, नहीं तो प्रजा में चले जाएंगे। तो जो प्रारब्ध पाएंगे वो ये अच्छी रीति पढ़ेंगे, याद करेंगे, तो वो रजाई कुल में आएंगे, उच्च पद पाएंगे। नहीं तो बाबा कहते फिर प्रजा में चले जाएंगे। बच्चों को बड़ी खुशी होनी चाहिए। बाबा ने समझाया 50-60 जन्म तुम सुख पाते हो। द्वापर में भी तुम्हारे पास बहुत धन रहता है, दुख तो बाद में होता है। तो यहाँ बाबा 21 जन्मों की बात कहते हैं, लेकिन जो अच्छी रजाई पाते हैं, अच्छी उच्च पद पर जाते हैं, तो बाबा कहते हैं 50-60 जन्म तक भी तुम खूब सुख पाते हो, और बहुत धन रहता है, अथाह धन रहता है। दुख तो बाद में होता है। रजाएं जब आपस में लड़ते हैं, फूट पड़ती है, तब दुख शुरू होते हैं। पहले तो अनाज आदि भी बहुत सस्ते होते हैं, फैमन आदि भी बाद में पड़ती है। तुम्हारे पास बहुत धन रहता है। सतो प्रधान से तमो प्रधान में धीरे धीरे आते हो, है। तो ऐसा नहीं कि सतो प्रधान में से एकदम तमो प्रधान हो जाएगी दुनिया, तो वह भी धीरे धीरे ही होता है। तो तुम बच्चों को अंदर में बहुत खुशी रहनी चाहिए। खुद को ही खुशी होनी नहीं होगी, शांति नहीं होगी, तो वह विश्व में शांति
क्या स्थापन करेंगे। अरे तो बाबा समझा नहीं दे रहे हैं कि अगर खुद में ही खुशी नहीं होगी, शांति नहीं होगी, तो विश्व में कैसे स्थापन होगी। तो बहुतों की बुद्धि में अशांति रहती है। बाप आते ही हैं शांति का वरदान देने। कहते हैं मुझे याद करो तो तमो प्रधान बनने कारण जो आत्मा अशांत हो पड़ी है, वह याद से सतो प्रधान शांत बन जाएगी। परंतु बच्चों से याद की मेहनत पहुंचती नहीं है ना। तो बाबा कहते हैं परंतु बच्चे याद ही नहीं करते, याद की मेहनत पहुंचती नहीं। तो याद में ना रहने के कारण ही फिर माया के तूफान आते हैं, है ना। तो जब भूल जाते हैं और इस स्थूल दुनिया में फिर से फंस जाते हैं और देह भान में आ जाते हैं, फिर माया के तूफान आते हैं। तो याद में रहकर पूरा पावन नहीं बनेंगे तो सज़ा खानी पड़ेगी। तो 63 जन्मों से जो देह भान में आकर मनुष्यों ने जो अपने विक्रम किए हैं, तो बाबा कहते हैं कि उसको अगर भस्म नहीं किया, उसे पावन नहीं बने, याद में रहकर ही पावन बनते हैं। अगर याद में नहीं रहे तो फिर सज़ा खानी पड़ेगी, क्योंकि पावन तो हर एक आत्मा को बनना ही है, चाहे वह सज़ा से चाहे याद से। तो बाबा कहते हैं कि फिर याद में रहकर पूरा पावन नहीं बनेंगे तो सज़ा खानी पड़ेगी, पद भी भ्रष्ट होगा। ऐसे नहीं समझना चाहिए कि स्वर्ग में तो जाएंगे ना। अरे मार खाकर पाई पैसे का सुख पाना यह कोई अच्छा है क्या, है ना। तो बाबा कहते हैं कि अगर मार खाकर गए, सज़ा खाकर गए, तो फिर थोड़ा सा सुख मिलेगा या नहीं, थोड़े टाइम के लिए ही जाएंगे, तो फिर क्या वह अच्छा है, पद अच्छा नहीं मिलेगा। मनुष्य उच्च पद पाने के लिए कितना पुरुषार्थ करते हैं, तो इस स्थूल दुनिया में भी उच्च पद पाने के लिए कितना पुरुषार्थ करते हैं, मेहनत करते हैं। ऐसे नहीं कि जो मिला सो अच्छा है, ऐसा कोई नहीं होगा जो पुरुषार्थ नहीं करेगा। भीख मांगने वाले फ़कीर लोग भी अपने पास पैसे इकट्ठे करते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं कि पैसे तो वो भी इकट्ठे कर लेते हैं जो भीख मांगते हैं। तो पैसे के तो वो सभी भूखे होते हैं, पैसे से हर बात का सुख होता है। तुम बच्चे जानते हो हम बाबा से अथाह धन लेते हैं, पुरुषार्थ कम करेंगे तो धन भी कम मिलेगा। बाप धन देते हैं ना, कहते भी हैं धन है तो अमेरिका आदि का चक्कर लगाओ। तुम जितना बाप को याद करेंगे और सर्विस करेंगे उतना सुख पाएंगे। बाप हर बात में पुरुषार्थ कराते ऊंच बनाते हैं। समझते हैं बच्चे नाम वाला करेंगे हमारे कुल का। तुम बच्चों को भी ईश्वरीय कुल का, बाप का नाम वाला करना है। यहाँ पर हम ईश्वरीय कुल के हैं और परमात्मा हमारे पिता हैं, तो बाबा कहते हैं उनका भी नाम वाला करना है। तो यह सत्य बाप, सत टीचर, सतगुरु ठहरा। ऊंचते ऊंच बाप, ऊंचते ऊंच सच्चा सतगुरु भी ठहरा। तो यह भी समझाया है कि गुरु एक ही होता है, दूसरा ना कोई, ना। तो परमात्मा ही हमारा पिता है, परमात्मा ही टीचर है और परमात्मा ही सतगुरु है। तो बाबा कहते हैं सतगुरु एक ही होता है, दूसरा ना कोई। सबका सदगति दाता एक, यह भी तुम जानते हो। अभी तुम पारस बुद्धि बन रहे हो, पारसपुरी के पारसनाथ राजा रानी बनते हो। कितनी सहज बात है। पारसपुरी यानी स्वर्ग, उसमें पारसनाथ बनते हैं, राजा रानी बनते हैं, तो कितनी सहज बात है। भारत गोल्डन एज था, विश्व में शांति कैसे थी यह तुम इस लक्ष्मी नारायण के चित्र पर समझा सकते हो। हेवन में शांति थी, अभी है हेल। तो हेवन में यानी स्वर्ग में शांति थी, अभी है हेल। यह है दुख की दुनिया, यहाँ पर हर तरफ दुख ही दुख, दुख दर्द अशांति है, तो यह है नर्क। तो इसमें शांति है। हेवन में यह लक्ष्मी नारायण रहते हैं ना। श्री कृष्ण को लॉर्ड कृष्ण भी कहते हैं, श्री कृष्ण भगवान भी कहते हैं। अब लॉर्ड तो बहुत हैं, जिसके पास लैंड ज़मीन जास्ती होती है उनको भी कहते हैं लैंड लॉर्ड, है ना। तो लॉर्ड यहाँ पर जिनके पास ज़मीन होती है, ज़्यादा ज़मीन होती है, तो उनको भी लैंड लॉर्ड कहते हैं। श्री कृष्ण तो विश्व का प्रिंस था, तो जिस विश्व में शांति थी यह भी किसी को पता नहीं, राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तुम्हारे लिए लोग कितनी बातें बनाते हैं, हंगामा मचाते हैं, कहते हैं यह तो
भाई बहन बनाते हैं। समझाया जाता है प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली ब्राह्मण, जिसके लिए ही गाते हैं ब्राह्मण देवी देवताए नमः। ब्राह्मण भी उन्हों को नमस्ते करते हैं। तो यहाँ पर स्थूल दुनिया में जो ब्राह्मण होते हैं, ब्राह्मण वो भी इन्हें ब्रह्मा के मुख वंशावली ब्राह्मण जो हैं उन्हें ही कहा जाता है ब्रह्मा देवी देवताए नमः। उनको भी नमस्ते करते हैं। तो क्योंकि वह सच्चे भाई बहन हैं, पवित्र रहते हैं, तो पवित्र ही की क्यों ना इज्जत करेंगे। तो कन्या पवित्र होती है तो उनके पाँव भी पड़ते हैं। बाहर का विजिटर आएगा तो वह भी कन्या को नमन करेगा। तो इस समय कन्या का इतना मान क्यों होता है? क्योंकि तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हो ना, तो मेजॉरिटी तुम कन्याओं की है। शिव शक्ति पांडव सेना गाई हुई है, इनमें मेल भी है और मेजॉरिटी माताओं की है, इसलिए गाया जाता है। तो जो अच्छी रीति पढ़ते हैं वह ऊंच बनते हैं। अभी तुम सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी जान गए हो। चक्र भी समझाना बहुत सहज है। तो हम बच्चे सारी वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझ गए हैं। परमात्मा ने हमें समझाया, बाबा शिव ने हमें समझाया, और बाबा कहते चक्कर पर भी समझाना बहुत सहज है। भारत पारसपुरी था, अभी है पत्थरपुरी। भारत पारसपुरी था यानी स्वर्ग था, सतो प्रधान था, अभी है पत्थरपुरी। अभी तमो प्रधान और नर्क है, दुख ही दुख है। तो अब सभी पत्थरनाथ ठहरे ना। तो तुम बच्चे इस 84 के चक्र को भी जानते हो। अभी जाना है घर को, घर तो बाप को भी याद करना है ना। बाबा कहते हैं अगर घर जाना है तो परमात्मा को याद करना पड़ेगा, पिता को याद करना है, जिससे पाप कटते हैं। परंतु बच्चों की से याद की मेहनत पहुंचती नहीं है ना। तो परमात्मा आज हमें उलाहना दे रहे हैं कि बच्चों की याद की मेहनत पहुंचती नहीं है, क्योंकि अलबेलापन है। सवेरे उठते नहीं हैं, अगर उठते हैं तो मज़ा नहीं आता, यानी नींद आने लगती है तो फिर सो जाते हैं, होपलेस हो जाते हैं। तब आप कहते हैं बच्चे यह युद्ध का मैदान है ना, इसमें होपलेस नहीं होना चाहिए। याद के बल से ही माया पर जीत पानी है, इसमें मेहनत करनी चाहिए। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे जो यथार्थ रीति याद नहीं करते, चार्ट रखने से घाटे फायदे का पता पड़ जाता है। कहते हैं चार्ट ने मेरी अवस्था में कमाल कर दी है, ऐसे बिरला कोई चार्ट रखता है। यह भी बड़ी मेहनत है। बहुत सेंटर में झूठे भी जाकर बैठते हैं, विक्रम करते रहते हैं, पाप के डायरेक्शन पर अमल ना करने से बहुत नुकसान कर देते हैं। बच्चों को पता थोड़ी ही पड़ता है, निराकार कहते हैं वह साकार। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि जो अगर सेंटर में जाते हैं तो अगर दीदी या जो निमित्त बनी हुई ब्राह्मणी है वो अगर कुछ कह देते हैं तो बच्चों को थोड़ी पता लगता है कि निराकार कह रहे हैं कि साकार कह रहे हैं। यानी वो जो साकार में कह रहे हैं वो निराकार ही कहते हैं, यानी बाबा की ही डायरेक्शन होती है ना। तो बाबा कहते हैं कि बाप के डायरेक्शन पर अमल ना करने से बहुत नुकसान कर देते हैं। वो समझते हैं कि निमित दीदी कह रही हैं, लेकिन वो परमात्मा ही डायरेक्शन देते हैं। तो बच्चों को बार बार समझाया जाता है, हमेशा समझो शिव बाबा डायरेक्शन देते हैं। बस अभी 1 मिनट के साइलेंस में परमात्मा को याद करेंगे। ओम शांति। बाबा कहते तो तुम्हारी बुद्धि वहाँ लगी रहेगी। आजकल सगाई होती है तो चित्र दिखाते हैं, अखबार में भी डालते हैं कि इनके लिए ऐसे ऐसे अच्छे घर की चाहिए। दुनिया का क्या हाल हो गया है, क्या होने का है, तुम बच्चे जानते हो। अनेक प्रकार की मतें हैं, तुम ब्राह्मणों की है एक मत, विश्व में शांति स्थापन करने की मत।
तुम श्रीमत से विश्व में शांति स्थापन करते हो तो बच्चों को भी शांति में रहना पड़े। जो करेगा सो पाएगा, नहीं तो बहुत घाटा है, जन्म जन्मांतर का घाटा है। बच्चों को कहते हैं अपना घाटा और फ़ायदा देखो। हाँ, तो जितना परमात्मा को याद करेंगे उतना फ़ायदा है, और जितना इस संगम युग पर आकर अपना समय सफल नहीं किया तो बाबा कहते कितना घाटा है। तो अपना घाटा और फ़ायदा देखो, चार्ट देखो, हमने किसी को दुख तो नहीं दिया। बाप कहते हैं तुम्हारा यह समय एक एक सेकंड मोस्ट वैल्यूबल है। मोचरा खाकर मानी टुक्कड़ खाना वह क्या बड़ी बात है ना। तो बाबा कहते हैं अगर फिर धक्के खाकर, है ना, मोचरा खाकर यानी धक्के खाकर अगर कोई टुक्कड़ खाना यह कोई बड़ी बात है, तो तुम तो बहुत धनवान बनने चाहते हो ना। पहले पहले जो पूज्य हैं उनको ही पूरा पुजारी बनना है। तो पहले पहले जो पूज्य बनते हैं सबसे पहले वही पुजारी बनते हैं। तो इतना धन होगा सोमनाथ का मंदिर बनाएं तब तो पूजा करें। तो यह भी हिसाब है। बच्चों को फिर भी समझाते हैं चार्ट रखो तो बहुत फ़ायदा होगा, नोट करना चाहिए, सबको पैगाम देते जाओ, चुप करके नहीं बैठो। बाबा कहते हैं सबको पैगाम देना, कोई भी आत्मा छूटनी नहीं चाहिए, सबको पैगाम देते जाओ, चुप चुप करके नहीं बैठो। ट्रेन में भी तुम समझा कर लिटरेचर दे दो, बोलो यह करोड़ों की मलकियत है। लक्ष्मी नारायण का भारत में जब राज्य था तो विश्व में शांति थी। अब आप फिर से वह राजधानी स्थापन करने आए हैं। तुम बाप को याद करो तो विक्रम विनाश हो और विश्व में शांति हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्ल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। शुक्रिया बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने कहा, नंबर 1, हम विश्व में शांति स्थापन करने के निमित्त ब्राह्मण हैं। हमें बहुत बहुत शांतचित रहना है, बातचीत बहुत आहिस्ते व रॉयल्टी से करनी है। नंबर 2, बाबा ने कहा अलबेलापन छोड़ याद की मेहनत करनी है, कभी भी होपलेस नहीं बनना है। वरदान दिया है बाबा ने आज, पेपर में घबराने के बजाय फुल स्टॉप देकर फुल पास होने वाले सफलता मूर्त भव। तो पेपर तक जब तक संपूर्ण नहीं बनते तब तक तो आने ही है। तो बाबा कहते कि पेपर से घबराने के बजाय फुल स्टॉप देकर फुल स्टॉप लगाओ, कोई क्वेश्चन मार्क ना आए, तो फिर फुल पास होने वाले सफलता मूर्त भव। जब किसी प्रकार का पेपर आता है तो घबराओ नहीं, क्वेश्चन मार्क में नहीं आओ, यह क्यों आया, इस सोचने में टाइम वेस्ट मत करो। हाँ, तो यह नहीं सोचना कि कोई पेपर आता है, कोई परिस्थिति आती है तो भी क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना कि क्यों आया, कैसे आया। तो इसमें बाबा कहते हैं कि टाइम वेस्ट मत करो, क्वेश्चन मार्क ख़त्म और फुल स्टॉप तब क्लास चेंज होगा, अर्थात पेपर में पास होंगे। तब एक क्लास से दूसरी क्लास में जैसे जाते हैं तो इस तरह से फिर फुल पेपर में पास होते हैं कि कोई क्वेश्चन मार्क आया तो ख़त्म और 1 सेकंड में फुल स्टॉप लगाया तो जैसे क्लास चेंज हो गया। तो फुल स्टॉप देने वाला फुल पास होगा, जो फुल स्टॉप लगाएगा यानी विराम लगाएगा तो फिर फुल पास होगा, क्योंकि फुल स्टॉप है बिंदी की स्टेज, देखते हुए ना देखो, सुनते हुए ना सुनो, है ना। तो ऐसी स्टेज हो जाए कि ये स्थूल दुनिया देखते हुए भी ना देखो, सुनते हुए भी ना सुनो, फुल स्टॉप 1 सेकंड में बिंदी की स्टेज पर। तो बाप का सुनाया हुआ सुनो, बाप ने जो दिया है वह देखो, तो फुल पास हो जाएंगे। और पास होने की निशानी है सदा चढ़ती कला का अनुभव करते हुए सफलता के सितारे बन जाएंगे। स्लोगन दिया है बाबा ने आज, स्व उन्नति करनी है तो क्वेश्चन करेक्शन और कोटेशन का त्याग कर अपना कनेक्शन ठीक रखो। बाबा कहते हैं कि अगर स्व की उन्नति करनी है तो फिर कोई क्वेश्चन करेक्शन या कोटेशन का त्याग कर अपना कनेक्शन ठीक रखो। बस परमात्मा की
याद में रहो, बुद्धि योग परमात्मा से लगी रहे। ओम शांति। आज के अव्यक्त इशारे हैं, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। अंत समय में अपनी सेफ्टी के लिए मनसा शक्ति ही साधन बनेगी। अंत समय में अपनी सेफ्टी के लिए मनसा शक्ति ही साधन बनेगी, तभी सेफ्टी रहेगी। मनसा शक्ति द्वारा ही स्वयं की अंत सुहावनी बनाने के लिए निमित्त बन सकेंगे। उस समय मनसा शक्ति अर्थात श्रेष्ठ संकल्प शक्ति एक के साथ लाइन क्लियर चाहिए, है ना। अंत समय में मनसा शक्ति ही सेफ्टी का साधन बनेगी और उसमें अर्थात श्रेष्ठ संकल्प जो शक्ति है एक के साथ लाइन क्लियर रह चाहिए, यानी परमात्मा के साथ ही बुद्धि योग चाहिए, तब टचिंग होगी। तो श्रेष्ठ संकल्प शक्ति से ही एक के साथ लाइन क्लियर चाहिए। बेहद की सेवा के लिए, स्वयं की सेफ्टी के लिए मनसा शक्ति और निर्भयता की शक्ति जमा करो। तो बाबा ने क्या कहा, बेहद की सेवा के लिए और स्वयं की सेफ्टी के लिए सिर्फ मनसा शक्ति और निर्भयता की शक्ति को जमा करो। ओम शांति। आज बाबा ने डायरेक्शन दी कि हम निमित्त ब्राह्मण हैं शांति स्थापन करने के लिए, विश्व में शांति स्थापन करने के लिए। तो बहुत बहुत शांत चित रहना है और रॉयल्टी से बात करनी है, आहिस्ते आहिस्ते रॉयल्टी से करनी है, और अलबेलापन छोड़कर याद की मेहनत करनी है, होपलेस नहीं बनना, और किसी भी पेपर से घबराना नहीं है, कहीं भी क्वेश्चन मार्क नहीं लगाओ। जो कुछ हो रहा है सब कुछ ड्रामानुसार एक्यूरेट हो रहा है। क्वेश्चन मार्क ख़त्म, फुल स्टॉप, तब क्लास चेंज होगी, पेपर से पास होंगे। और बाबा ने कहा फुल स्टॉप है बिंदी की स्टेज, है ना। तो देखते हुए भी ना देखो, सुनते हुए भी ना देखो, सिर्फ एक परमात्मा की याद। तो चढ़ती कला का अनुभव करते हुए सफलता के सितारे बन जाएंगे। और स्व उन्नति करनी है तो कोई क्वेश्चन नहीं, करेक्शन नहीं, कोटेशन नहीं, इन सब का त्याग कर अपना कनेक्शन ठीक रखो। मनसा शक्ति ही बाबा कहते कि सेफ्टी का साधन है। तो मनसा शक्ति यानी श्रेष्ठ संकल्प शक्ति अगर पावरफुल होगी तो फिर लाइन क्लियर होगी, यानी परमात्मा के साथ पूरा कनेक्शन। तो इसलिए बेहद की सेवा के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए मनसा शक्ति और निर्भयता की शक्ति को जमा करो। ओम शांति। थैंक यू बाबा।